गोंडा में भू माफियाओं ने अधिकारियों के साथ मिलकर करोड़ों का स्टैंप घोटाला किया है। फर्जी तरीके से नगरपालिका की जमीनों पर कब्जा कर उसे औने पौने दामों पर बेच दिया गया। यही नहीं, वक्फ बोर्ड की जमीन को भी इन भू माफियाओं ने नहीं छोड़ा और फर्जी तरीके से वक्फ बोर्ड की जमीन का बैनामा कराकर इसकी प्लॉटिंग कर दी। अब इन भू माफियाओं के खिलाफ शिकायत की गई। शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी गोंडा, कमिश्नर देवी पाटन मंडल सहित सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर शिकायत की है, लेकिन अभी तक इन माफियाओं के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। प्रदेश की योगी सरकार लगातार भू माफियाओं के खिलाफ एक्शन ले रही है। बड़े बड़े रसूखद्वारों द्वारा किए गए अवैध कब्जे को जेसीबी लगाकर हटाया जा रहा है, लेकिन अभी कई ऐसे भू माफिया हैं जो बिना किसी डर के सरकारी जमीनों पर कब्जा कर फर्जी तरीके से बैनामा कर दे रहे हैं। मामला गोंडा के प्रधान डाकघर के बगल ITI रोड का है, जहां भू माफियाओं ने गाटा संख्या 387 जमीन का फर्जी तरीके से बैनामा कराकर बेच दिया, जिसमें करोड़ों रुपए के राजस्व की चोरी भी की गई। इस जमीन का सर्कल रेट 27,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर निर्धारित है, लेकिन भू माफियाओं ने पहले इसे 400 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बैनामा कर स्टैंप घोटाला किया। इसके बाद इसी जमीन को 2018 में 8,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बेचकर 2 बार में करोड़ों रुपए का घोटाला किया। इसकी शिकायत DM से लेकर सूबे के CM तक पत्र द्वारा की जा चुकी है। ये स्थित मौजा छावनी सरकार गाटा संख्या 387 ये बैनामा जो है कराया गया है तौफीक एवं अरफात द्वारा जो है 2 बार में जो है 1/2 करके जो बैनामा लिया गया है। तो 92 डिसमिल ज़मीन है और इसमें स्टाम्प जो है एक बैनामे में लगाया गया है 3,31,000 का, दूसरे में 3,31,000 का, दोनों मिला के 6,62,000 का स्टाम्प लगाया गया है। जबकि इसका जो है सर्किट रेट 27,000 रुपया वर्ग मीटर है और इसमें जो सर्किट रेट दर्शाया गया है 400 रुपया वर्ग मीटर की दर से दर्शाया गया है। और फिर तौफीक और अरफात के द्वारा अन्य लोगों को जो बैनामा किया गया है, इसमें 17 बैनामे किए गए हैं, उसमें 8,000 रुपया प्रति वर्ग मीटर दर्शाया गया है जो वहाँ का सर्किट रेट। तो इस हिसाब से इसमें जो है देखा जाए तो करोड़ों से काफ़ी ऊपर जो है ये स्टाम्प का हेरा फेरी जो है इसमें मामला आ रहा है जो है। और इसके लिए शिकायती पत्र हमने DM महोदय और जो है उप निबंधक कार्यालय मुख्यमंत्री पोर्टल पर लगभग हर जगह इसकी शिकायत की, लेकिन कहीं से कोई इस पर जो है सुनवाई न कार्यवाही हुई आज तक। यही नहीं, इन भूमाफियाओं ने वक्फ बोर्ड की जमीन को भी फर्जी तरीके से बैनामा कराकर बेच दिया। सन 1940 में गाटा संख्या 386 की जमीन जो वक्फ बोर्ड के नाम थी, सन 1940 में गाटा संख्या 386 की जमीन जिसका मालिकाना हक सैयद बुनियाद हुसैन नामक व्यक्ति के पास था, उसने 1940 में ही ये जमीन वक्फ बोर्ड को दे दी थी। लेकिन इस जमीन को भूमाफियाओं के गैंग ने फर्जी तरीके से अपने नाम कर बेच दी। शिकायतकर्ता ने अपने शिकायती पत्र में भूमाफियाओं का नाम लेकर बताया कि गोंडा नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष कमरुद्दीन इस पूरे प्रकरण में शामिल हैं। उनके शह पर ही भूमाफिया खलील, रईस और अरफात ने इस पूरे खेल को अंजाम दिया है। शिकायती पत्र में शिकायतकर्ता अनिल कुमार मिश्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि भूमाफियाओं ने अधिकारियों से मिलीभगत कर नजूल जमीन को फर्जी तरीके से बैनामा कर बेच दिया। वक्फ बोर्ड की ज़मीन गाटा संख्या 386 स्थित मौजा छावनी सरकार, इसके लिए भी हमने शिकायती पत्र जो है दिया है अपने यहाँ मंडलायुक्त को, जिलाधिकारी महोदय को, मुख्यमंत्री जी को। इसमें जो है ये ज़मीन मूल खातेदार इसके से थे जो है सैयद बुनियाद ने इसको जो है 1940 में वक्फ बोर्ड के नाम रजिस्टर्ड कर दिया था उप निबंधक कार्यालय में। और उसके बाद इसमें फर्जी अभिलेख तैयार करके जो है इसको ज़मीन को बेचा गया। इसमें फ्रीहोल्ड भी कराया गया और जो है इसमें सफ़ेद पोस्तों के मिलीभगत से इसमें तमाम निर्माण भी हो गए और जो है मार्केट इसमें बड़ी बड़ी बना दी गई है। इसकी भी हमने कई शिकायत की, लेकिन इसमें भी कोई अधिकारी ध्यान नहीं दिया आज तक।
वहीं कुछ अरसा पहले नगर क्षेत्र के पथिक होटल सहित 113 दुकानें जो कि रसूखदार और विभागीय मिलीभगत से फर्जी तरीके से बनाई गई थी, जिसे कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने ऐतिहासिक रूप देते हुए पथिक होटल सहित सभी दुकानों को गिराने का काम किया था। फिलहाल पूरे मामले की शिकायत जिले से लेकर शासन स्तर तक के अधिकारियों के साथ ही सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। गोड्डा जिले में तमाम ऐसे मामले हैं जिनकी अगर सही ढंग से जांच हो तो सरकार को करोड़ों के राजस्व का फायदा होगा, साथ ही कई भूमाफिया जेल की सलाखों के पीछे होंगे। अब देखना होगा कि दोबारा फर्जी तरीके से बनाए गए निर्माण को कैसे ध्वस्त किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नमामि भारत।